अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख हमार इकबाल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी से जंग के बादल मंडा रहे हैं। भारत ने गुज़िश्ता शब यानी कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब को पाकिस्तान के पंजाब और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 से ज़ायद मुकामात पर हमले करके 26 पाकिस्तानी शहरियों को शहीद कर दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाक फौज और पाकिस्तान की हुकूमत इस तमाम तर हमलों के नतीजे में क्या डिफेंसिव पोजीशन पर ही रहेगी या फिर हमला किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की कमेटी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चारों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शामिल थे और वज़ीर आज़म उस सलामती इजलास की सदारत कर रहे थे और उसमें उन्होंने पाक फौज को इख्तियारात दे दिए हैं। अब ये उन पर मुनहसर है कि वो कब, कैसे और किस तरह से मौसर जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले भारत का ये इल्ज़ाम था कि पहलगाम वाक़या जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पेश आया, उस जिसमें 26 शहरी, जिसमें 25 इंडियन और एक नेपाली शहरी था, उनको शहीद करने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। लेकिन इस तमाम तर जो वाक़यात हैं, इनके सबूत देने में भारत नाकाम रहा। लेकिन मुसलसल 2 हफ्तों से वो इल्ज़ामात आयद कर रहा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन्स बढ़ रही थी। संतास माहदे की जो है वो इख्तिताम पज़ीरी के ऊपर बातें हो रही थी और पाकिस्तान का पानी बंद कर देने की बातें गर्दिश कर रही थी और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर ऐसा कोई अमल किया जाता है कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाता है तो इसको जंग तस्वर किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लॉन्ग जो मिसाइल थे उनसे पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाया, जिसमें जो ताल्लुकात आमा के अदारे पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह भी किया कि 6 से ज़ायद मुकामात पर भारत की तरफ से हमले हुए हैं, जिसके अंदर 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए और 46 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हैं। भारत की जो इंडियन आर्मी है उसने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा कि उसने पाकिस्तान के 9 मुकामात को निशाने पर रखा और उसने उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जिन इंफ्रास्ट्रक्चर में पहलगाम वाक़ये की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है उसके अमल को लाया गया, लेकिन इसके कोई सबूत उसने पेश नहीं किए। अब जिस शहरों को उसने निशाना बनाया की तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के अहमदपुर ईस्ट के अंदर मस्जिद सुबहान को निशाने पे लगाया गया, जिस पर 4 स्ट्राइक्स की गई और जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 5 शहरी, जिसमें एक बच्ची 3 साल की और 2 बालिग मर्द 2 बालिग औरतें शामिल थी, 31 वहाँ पे इंजर्ड हुए, 25 मर्द और 6 खवातीन और एक मस्जिद मुकम्मल तौर पर जो मस्जिद सुबहान थी वो शहीद हो गई, जबकि 4 फैमिली क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 स्ट्राइक्स की गई। कोटली को निशाना बनाया गया। मुरीदकी को निशाना बनाया गया, जिसमें मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। सियालकोट में शुमाल में कोटली लोहरान में 2 स्ट्राइक्स की गई और शक्करगढ़ के मुकाम पर भारत की तरफ से स्ट्राइक्स की गई और इस नतीजे में पाकिस्तान की डिफेंस जो लड़ाका तैयारे हैं उन इंडियन आर्मी के उनको मार गिराया, 5 मार गिराए जाने का दावा किया है और जिसमें 3 जो है वो भारत की जो पार्टी है उसने तस्लीम भी किया है। भारत की मीडिया ने भी तस्लीम किया है कि 3 जो भारत के तैयारे हैं उनको मार गिराया गया है। पाकिस्तान की डिफेंस जो उनका अदारा है एयरफोर्स का। अब मामलात कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के ऊपर क्या ये बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर इस तरह के हमले होना, मस्जिदों को निशाना बनाना और फिर आम शहरियों को निशाना बनाना, क्योंकि इंडियन आर्मी के उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान की किसी फैसिलिटी आर्मी की या फिर किसी आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं ताल्लुकात आमा के दायरे ISPR के मुताबिक वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। इस तमाम सिचुएशन में जो दुनिया है उसकी नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं और तमाम तर कोशिशें हैं कि ये जंग न छिड़े और पाकिस्तान को तहम्मुल का कहा जा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करेगा?
یا پھر حملہ کرے گا انڈیا کے اوپر، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جو فیصلے لیے گئے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں، اس میں اختیارات تو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان نے بھارت کی کئی چوکیوں کو بھی تباہ کر کے گرا دیا ہے، اور ایل او سی پر کشیدگی کی جاری ہے۔ کئی جگہ پر جو بھارتی چوکیاں ہیں ان کے پاس سفید پرچم بھی لہرائے گا، یعنی کہ وہاں پر بھارتی فوجیوں نے اپنی شکست تسلیم کی۔ اور جو نریندر مودی ہے، انڈین پرائم منسٹر، ان کی طرف سے جو ہے یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی پاکستان کے اوپر جو کی گئی ہے، حملہ کیا گیا ہے، یہ کیا آگے کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے، اس پر دنیا کی نظریں لگ چکی ہیں۔ چائنا پہلے ہی واضح کر چکا کہ اگر پاکستان کے اوپر بھارت حملہ کرتا ہے تو وہ بھرپور معاونت کرے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک میزائلوں سے لیز اور ہتھیاروں سے لیز جو جہاز ہے وہ بھی پاکستان کو دیا، جو اس میں انڈیا ہے وہ کہہ چکا یہ پاکستان، اور جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ یہ جو پاک بھارت تنازع ہے یہ تو کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ تو اس سارے کے سارے معاملے پر کہاں سٹینڈ آؤٹ کرے گی، کیونکہ عام شہریوں کی جانے جانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے ٹیریٹری کی خلاف ورزی کی گئی، پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے عام شہریوں کو مارا گیا، کیا اس کا بدلہ لیا جائے گا یا پھر ڈیفینسو پوزیشن پر آ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ رہے گا، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ کیا یہ انف ہوگا کہ جو انڈین کا رافیل طیارہ ہے، جو 2 طیارے ہیں باقی، یا 5 طیاروں کو گرانے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا اتنا جواب کیا مؤثر ہوگا، یا پھر مزید اقدامات لیے جائیں گے؟ دیکھتے رہیے رپورٹ آن اسپاٹ۔